देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में शिक्षण एवं अधिगम की 5 गतिविधियों के बारे में हमने देखा था। उसमें पहला है जिक्सो कार्य। अब हम जिक्सो कार्य के बारे में देखेंगे। जिक्सो कार्य 9 सोपानों में, सोपान माने स्टेप्स, 9 सोपानों से गुजर कर जिक्सो कार्य पूरा होता है। जिक्सो कार्य वो है कि सबसे पहले छात्रों को 6 या 7 छात्र की संख्या के अनुसार दलों में बांट देते हैं और एक विषय को विषय का विभाजन करके, उदाहरण के लिए देखिए, एक कविता है कबीरदास की, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, मालिन सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। छात्रों को दलों में विभाजन करते हैं। एक दल को कागज में लिखकर धीरे धीरे मात्र लिख कर देते हैं उस दल को। दूसरे दल को रे मना, तीसरे दल को धीरे सब कुछ होय, चौथे दल को मालिन सिंचे, 5वें दल को सौ घड़ा, 6वें दल को ऋतु आए सब होय। 6 दलों में विभाजित करके दोहा दे देते हैं हम। और उससे क्या होता है, जिस दल को धीरे धीरे मिला उसके मन में कुछ पता ही नहीं हुआ होगा क्या है यह, तो वो दल क्या करता है, बाकी दलों के सामने पास जाके, समीप जाके, बाकी दलों के समीप जाके देखते हैं उन्हें क्या मिला है। तो बाकी 5 दलों के समीप जाने से छात्र के मन में एक धारणा हो जाती है, दल के मन में एक धारणा हो जाती है कि हाँ, एक दोहा है, दल में कोई ना कोई होगा ये समझने वाला। और फिर क्या करता है, जिस दल को धीरे धीरे मिला वो दल धीरे धीरे के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थ निकालते हैं। हर दल इसी प्रकार करते हैं। हर एक दल में एक मुखिया, नेता, लीडर होता है। शब्दों के अर्थ और संदर्भ ये सब पहचानने के बाद मुखिया, चारों दल के मुखिया एक साथ बैठते हैं और अपने अपने कागज को निकालकर दोहे के रूप में उसे क्रमबद्ध करते हैं और उस दोहे का पूरा अर्थ ये मुखिया लोग चर्चा करके निकालते हैं। लीडर्स फाइंड आफ्टर डिस्कशन। फिर ये मुखिया अपने दल में जाते हैं और दल के बाकी सदस्यों को इस दोहे के बारे में, कबीर के बारे में बाकी जो जानकारी है वो जानकारी बता देते हैं। ये जिक्सो कार्य है, उसमें छात्रों की सक्रियता होती है। छात्र को कुछ करने को है, छात्र में आकांक्षा बढ़ती है। जिक्सो कार्य जैसे हमने पहले कहा कि 9 सोपानों में है, वो सोपान हमारी पाठ्य सामग्री में है 45 और 46 पन्ना संख्या। देखिए, पहला सोपान, छात्रों को 5-6 सदस्यों में जिक्सो ग्रुप में बांट दें। यह दल हर दृष्टि में मिश्रित दल होने चाहिए। मिश्रित दल माने उस दल में तीव्रता से पढ़ने वाला छात्र भी, जल्दी पढ़ने वाला छात्र चाहिए, धीमी पढ़ने वाला छात्र चाहिए, सामान्य छात्र चाहिए, यदि विशेषांग है तो वे भी चाहिए। तो सभी प्रकार के लोग हर दल में होना चाहिए। और दूसरा है, प्रत्येक दल के एक सदस्य को नेता बनाए। तीसरा, पाठ को 5-6 भागों में बांट दे। यहाँ पाठ किसके, गांधी जी के बारे में, बचपन,
पारिवारिक जीवन, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका, स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु। 5 दलों में बांटकर ये हर एक दल को दे देते हैं। एक एक अंश पढ़ने समझने का दायित्व दल को सौंपे। क्या होता है, छात्र के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में गांधी जी के बारे में विवरण होगा। पहला दल उस पाठ्य पुस्तिका में जो पाठ है गांधी जी के बारे में, उस पाठ से गांधी जी के बचपन को सीखेगा। दूसरा दल गांधी जी के पारिवारिक जीवन संबंधी जो विवरण पाठ्य पुस्तिका में है उस पाठ में वो सीखेगा। तीसरा दल दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए उसका वो घटनाएं सीखेंगे और स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका गांधी जी के वो सीखेंगे। चौथा दल और पांचवा दल स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के बारे में जो लिखा है उस पाठ्य पुस्तिका में वो सीखेंगे। और उसके बाद दल का नेता, पांचों दल में से जो नेता है वो मिलकर बैठते हैं अध्यापक के समक्ष, वहां चर्चा होती है और नेता लोगों को पाठ का पूरी जानकारी प्राप्त होती है। नेता अपने दल में जाते हैं, दल के सदस्यों को बाकी जानकारियां जो बचपन का दल है उनके लिए बाकी चारों घटनाएं दक्षिण अफ्रीका में, पारिवारिक जीवन, गांधी जी स्वतंत्रता की भूमिका, गांधी जी की मृत्यु आदि के बारे में बता देते हैं। उसके बाद पाठ का वाचन होता है। तो कम से कम 2 बार अंशों को दल में, अपने दल में 2 बार, कम से कम 2 बार जिन्हें बचपन मिला वे लोग बचपन वो पाठ भाग है ना, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी बार पढ़े वो फर्क नहीं होता। प्रत्येक दल में नेता विशेष अपने अंश को लेकर एक एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल होता है नेता जाके, जिसे हम कहते हैं एक्सपर्ट ग्रुप। एक दल में एक ग्रुप होता है और साथ वो एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्य ग्रुप में चर्चा करते हैं। उसी प्रकार शिक्षक का निरीक्षण होता है, शिक्षक सजेशन देता है। कोई भी कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक अवश्य उनकी सहायता करें और वापस दल में जाकर जानकारियां देते समय हर दल में अध्यापक की भागीदारी होनी चाहिए। अंत में सोपान 9 देखिए, प्रश्न संबंधी कोई प्रश्नोत्तरी चलाएं। गांधी जी के बारे में या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पाठ से विषय संबंधी कोई प्रश्नोत्तरी चलाएं। यह जिक्सो कार्य है। तो कक्षा में जिक्सो कार्य बड़ी सफलता से हम कर सकते हैं। देखिए, संश्लिष्ट करके लिखने के लिए जिक्सो कार्य अच्छी तरीका है। जो लिखित सामग्री है, पाठ्य वस्तु लिखित सामग्री है, पाठ लिखित है, लिखित सामग्री जिक्सो कार्य में करना आसान है, लेकिन सुनने का जो कार्य है उसको जिक्सो कार्य में करना आसान नहीं है। जिक्सो कार्य वहां कभी कभी असफल होता है, क्योंकि हर एक दल के सुनने के लिए कोई अलग टेप रिकॉर्डर रखे या सीडी प्लेयर रखे, बॉक्स रखे, और हर दल सुनने का कार्य बार बार आलाप करके कई बार आलाप करना चाहिए। आलाप करे तो वो कक्षा में हलचल मचने की संभावनाएं होती हैं। तो लिखित कार्य को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए जिक्सो कार्य अच्छी तरीका है। अगले एक विषय को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।